हेलो स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 11th सिविक्स में टॉपिक है चुनाव सुधार, आवश्यकता एवं सुधार। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया के द्वारा ही सरकार का गठन संभव है। बिना चुनाव के लोकतंत्रीय व्यवस्था में सरकार का गठन संभव नहीं है। तो चुनाव के माध्यम से ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनावी प्रक्रियाएं कितनी गड़बड़ हो गई हैं, किस तरह से चुनाव में अनेक कमियां आ गई हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव वर्तमान परिप्रेक्ष्य की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के संदर्भ में चाहे वो सरकार के समक्ष हो या फिर किसी भी लोकतंत्री व्यवस्था के लिए हो, बहुत बड़ी समस्या है। चूँकि इस व्यवस्था में निष्पक्ष व किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव कराना एक चुनौती के रूप में है, और इस चुनौती के रूप में जो कठिनाइयां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, केवल इस पक्ष में हम यहाँ पे कठिनाइयों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या कठिनाइयाँ हैं उसके संदर्भ में चलें विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इसमें चुनाव के संदर्भ में देखेंगे कि सामान्यतः भारत में चुनाव जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष ही होते हैं, परंतु यह बात सभी निर्वाचन क्षेत्रों हेतु जो है सत्य नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष होते हैं, लेकिन कुछ सभी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ जगह पे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शांति व्यवस्था नहीं के तहत चुनाव नहीं होते, अशांति व्यवस्था हो जाती है, किसी न किसी रूप में समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे स्थिति में उन क्षेत्रों में ये क्या है, एक चुनौती के रूप में है। चुनाव को स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इसी के कारण चुनाव सुधार की आवश्यकता है। तो चुनाव में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। चुनाव में सब जग जाहिर है कि किस तरह से चुनाव आज के समय में अखाड़े के रूप में हो गए हैं। जैसे कि किसी भी रूप में जीतना है, चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी रणनीति अपनानी पड़े, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े किया जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में चुनावी खर्च जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। चुनाव में नैतिकता का ह्रास हो गया है। किस तरह से अपने वोट को पाने के लिए जो है लोगों को भड़काया जाता है, लोगों को जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे अपने पक्ष में वोट करने के लिए कार्य किए जाते हैं। ऐसे सब विषम परिस्थितियों में जब चुनाव सही ढंग से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, तो ये सभी चुनौतियां जो है उसके रास्ते में रोड़ा बन करके आती हैं। इन चुनौतियों को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये चुनौती के रूप में ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को निजात पाना है। ये चुनौतियां जो है चुनाव के लिए या निष्पक्ष चुनाव के लिए एक चुनौती के रूप में है। प्रभावशाली जो प्रत्याशी होते हैं वे क्या करते हैं, चाहे प्रभावशाली प्रत्याशी हों चाहे पार्टियां हों, चुनाव जीतने के लिए धन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनाव बहुत ही जो है महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें धन और बल का प्रयोग किया जाता है। इतना पैसा पानी की तरह बहाया जाता है जनप्रतिनिधि के द्वारा, कभी लोगों को वोट खरीदने के लिए, कभी उन्हें सुविधाएं अतिरिक्त प्रदान करने के लिए। इस तरह से धन के माध्यम से लालच दे करके लोगों को उनके वोट को अपने पक्ष में किया जाता है। तो चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, जो भी चुनाव में लड़ते हैं पार्टियां या प्रत्याशी, वे चुनाव जीतने के लिए धन शक्ति का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, जिससे छोटे दल या स्वतंत्र प्रत्याशी जो है को इससे नुकसान होता है। जब कोई प्रत्याशी कमज़ोर होता है आर्थिक रूप से, तो ऐसे में अगर उसका प्रतिद्वंदी जो है दूसरा प्रत्याशी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है या ऐसे पार्टी से जुड़ा हुआ है जो बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में है, तो इतना धन खर्च होता है कि जो निर्धन या गरीब प्रत्याशी है वो उसको प्रभावित कर देता है। क्योंकि जनता जब कभी लालच के आधार पे, पैसे के लालच में, किसी फ़ायदे के लिए जब वोट करती है, तो ऐसे में जो ईमानदार प्रत्याशी होता है, गरीब होता है, निर्धन होता है, वो चुनाव में हार हो जाता है। तो ये सभी क्या हैं, एक प्रकार से चुनौतियाँ हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो व्यक्ति होते हैं
अपने प्रभाव द्वारा टिकट लेने की कोशिश करते हैं तथा चुनाव जीतने हेतु बल प्रयोग करते हैं। तो कुछ चीज़ें व्यवहारिक रूप से आप लोग देखते हैं कि किस तरह से जो आपराधिक छवि के लोग होते हैं वे टिकट प्राप्त करने के लिए किस तरह से दबाव डालते हैं कि हमारा लोगों में दबदबा है, हमारा लोगों में भय है, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। पार्टी के ऊपर भी दबाव डालते हैं, पार्टी के ऊपर भी अपना प्रभाव डालते हैं और टिकट मिल जाने के पश्चात किस तरह से जनता के मध्य जाके डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं, किस तरह से वोट को अपने पक्ष में करते हैं गलत तरीके से और चुनाव में जीत जाते हैं। और चुनाव जीतने के पश्चात भी ऐसे लोग बाद में भी जनता को डराते धमकाते रहते हैं, जनता का शोषण करते रहते हैं। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं उसमें भ्रष्टाचार और संलिप्तता उनके अंदर होती है, उनके द्वारा होती है। तो इस तरह से सभी क्या हैं, चुनौतियाँ। चूँकि अभी हमें चुनाव जीत के संदर्भ में अध्ययन करना है, तो चुनाव के संदर्भ में ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, चुनाव के समय जनता को डराते धमकाते हैं, लालच देते हैं, गलत तरीके से अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं और प्रतिरोधी को डरा धमका करके उसके वोट को अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो ये भी एक क्या है, चुनौती के रूप में है। टिकटों के वितरण के समय जो है पारिवारिक उत्तराधिकार भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। तो टिकटों की वितरण के समय जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने परिवार, भाई भतीजावाद, सगे संबंधियों को वरीयता देते हैं। ऐसे में ईमानदार प्रत्याशी इस चुनाव में लड़ने से वंचित रह जाता है। लोकतंत्री व्यवस्था इस तरह की नहीं होनी चाहिए एक भाई भतीजावाद चले, परिवारवाद चले, बल्कि लोकतंत्री व्यवस्था में टिकट का बंटवारा जो होना चाहिए, जो संगठनात्मक ढांचा जो है राजनीतिक पार्टी का, उस संगठनात्मक ढांचे में जो जिसका जिस रूप में कार्य हो, जिस प्रत्याशी का जैसा जो वर्क किया हुआ हो, उसके कार्यों के आधार पर उसे टिकट प्राप्त होना चाहिए। लेकिन परिवारवाद और भाई भतीजावाद के आधार पर जो टिकट दिए जाते हैं, ये वर्तमान लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव के लिए एक चुनौती के रूप में है। तो इस तरह से ये भी एक चुनौती है। टिकटों के वितरण के समय इन समस्याओं को स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। उत्तराधिकार या फिर जो है परिवारवाद के कारण जो है ऐसे लोगों को टिकट प्राप्त हो जाता है। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। तो वर्तमान लोकतंत्री व्यवस्था में चुनाव के टाइम में देखा जाता है कि महिलाओं को जो है उचित स्थान नहीं प्राप्त होता, जितने प्रतिनिधि होने चाहिए उतने नहीं होती। बहुत सारे कारण हैं, जैसे शिक्षा का अभाव के कारण जो है वो चुनाव नहीं लड़ती, या फिर बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, शक्ति और पैसे का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं के पास धन का अभाव है, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, जिसके कारण वे चुनाव में प्रतिभाग नहीं करते। तो ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एक चुनौती के रूप में हैं और ये जो है इन चुनौतियों को दूर करना आवश्यक है। तो महिलाओं में भी जो है उचित प्रतिनिधित्व इनका भी प्राप्त नहीं होता। मतदाताओं को भड़काने के लिए धर्म, जातियों का सहारा लिया जाता है। वर्तमान समय में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो चुनाव प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं वे क्या करते हैं, जाति के आधार पर लोगों को भड़काते हैं, भाषा के आधार पे लोगों को भड़काते हैं, धर्म के आधार पे लोगों को भड़काते हैं। और ऐसी स्थितियों में कि हम आपके क्षेत्र के हैं, आपके भाषा के हैं, आपके धर्म के हैं, हमें वोट दीजिए, इस तरह से लोकतंत्री व्यवस्था को कमज़ोर करते हैं। चुनाव जो है इस रूप में होना चाहिए कि लोग जो है अपने कार्यों के बल पे चुनाव जीतें, ना कि जो है या इस तरह से आश्वासन दें कि हम चुनाव जीतने के पश्चात बेहतर कार्य करेंगे, जनता के हित में कार्य करेंगे, लेकिन जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे जो इसका प्रयोग करते हैं चुनाव क्षेत्र में और जनता को भड़काते हैं, दूसरे से विवाद करा देते हैं। ऐसे में ये सभी जो है तथ्य जो ये सभी जो है कृत्य क्या हैं, चुनाव के लिए प्रकार से चुनौती के रूप में है। डियर स्टूडेंट, आज के आपने वीडियो में अध्ययन किया कि चुनाव सुधार आवश्यकता क्यों है, क्यों कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों को कैसे सुधार किया जा सकता है। तो इन सभी पे जो है कानूनी निर्वाचन आयोग को भी सख्त होना चाहिए